आज हम एक ऐसे डॉग की बात करने जा रहे हैं जिसने अपनी जान पे खेल के इंसानों के हजारों मासूम बच्चों की जान बचाई। एक ब्रेव डॉग की रियल स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत होती है अलास्का में रहने वाले एक आदमी सपाला से। सपाला जो कि खुद एक स्लेट डॉग ट्रेनर, ब्रीडर और मशर है। मशर उसे कहा जाता है जो खुद स्लेट के साथ डॉग को चलाता है। सपाला के यहाँ एक छोटे पपी का जन्म होता है जो कि एक साइबेरियन हस्की ब्रीड है और ये पपी दूसरे पपी के सामने बेइंतहा कमज़ोर है। इस पपी की कमज़ोरी की वजह से सपाला अपने पास इसे नहीं रखना चाहता। सपाला अपनी पत्नी से कहता है कि ये अलास्का है, यहाँ पर कमज़ोर डॉग बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन सपाला की पत्नी चाहती है कि सपाला उसे एक मौका दे और इसका नाम रखा जाता है टोगो। Sled dogs. It was nearly a century ago that a dog named Togo actually helped save a city in Alaska. Togo, a historical drama about a sled dog named Togo and musher Leonard Seppala. I'm very proud. Speeds, trains, and mushes, Seppala Siberian sled dogs, all descended from Togo and of the historic Poland Spring Resort. There's another Togo's life story as a sled dog is टोगो का जन्म 1913 में सपाला के घर में होता है। वक्त के गुजरते जैसे जैसे टोगो बड़ा होता जा रहा था वैसे ही उसकी शैतानियाँ भी बढ़ती जा रही थीं। टोगो सपाला को बेइंतहा परेशान करने लगा था। सपाला की पत्नी चाहती है कि टोगो को एक स्लेट डॉग बनाया जाए, लेकिन सपाला साफ मना कर देता है कि ये स्लेट डॉग नहीं बन सकता, बल्कि अब वक्त आ गया है कि टोगो किसी को दे दिया जाए। और फिर सपाला टोगो को अपने एक दोस्त को दे देता है। लेकिन सपाला का दोस्त टोगो को अगले दिन ही वापस ले आता है। वो कहता है कि ये एक शैतान डॉग है, मैं इसको नहीं रख सकता। सपाला टोगो के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, हालांकि उसकी पत्नी को बेइंतहा खुशी होती है। दरअसल टोगो सपाला के हर काम में अड़चन लाता है। जब सपाला को डॉग्स को ट्रेनिंग पे ले जाना होता है तब वो टोगो को पिंजरे में बंद कर देता है, लेकिन टोगो पिंजरे के नीचे की ज़मीन खोद के पिंजरे से बाहर निकल आता है और टोगो उसी जगह पहुंच जाता है जहां सपाला स्लेट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर सपाला टोगो को घर में बंद कर देता है, लेकिन अगले ही दिन वो रोशनदान से भी भाग जाता है और उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर सपाला बाकी डॉग्स के साथ स्लेट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। सपाला टोगो से पूरी तरीके से परेशान हो चुका होता है और वो अपनी एक दोस्त को दे देता है। सपाला की दोस्त कहती है कि मैं हमेशा घर में ही रहती हूँ और इसे भी घर में ही रहना होगा। सपाला और उसकी पत्नी टोगो को सपाला के दोस्त की यहीं छोड़ के चले जाते हैं और कुछ देर बाद टोगो खिड़की का कांच तोड़ के वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर सपाला स्लेट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। सपाला देखता है कि टोगो के अगले पैर में खतरनाक चोट लगी होती है, इसीलिए सपाला टोगो को स्लेट पे बिठा देता है, क्योंकि सपाला जानता है कि ये खतरनाक जंगल है और यहाँ जंगली जानवरों का खतरा भी बना रहता है और खून की महक से कोई भी जानवर इन तक पहुँच सकता है। लेकिन टोगो स्लेट पे बैठना नहीं चाहता, बल्कि बाकी डॉग्स के साथ भागना चाहता है। मजबूर होकर सपाला टोगो को बाकी डॉग्स के साथ बांध देता है, लेकिन सपाला देखता है कि टोगो की स्पीड बाकी के डॉग्स से ज़्यादा है। इस वजह से सपाला टोगो को सबसे आगे बांध देता है। सपाला टोगो के इस कारनामे से बेइंतहा खुश होता है और वो घर आकर अपनी पत्नी को बताता है कि टोगो सिर्फ एक स्लेट डॉग नहीं बल्कि एक लीड डॉग है। अब टोगो के लीड डॉग बनने के बाद अलास्का में जितनी भी चैंपियनशिप्स होती हैं उन सबको सपाला जीत जाता है और बहुत जल्द सपाला और टोगो दोनों बेइंतहा फेमस हो जाते हैं और ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और 12 साल बीत जाते हैं। अब 1925 चल रहा होता है। जब सपाला अपने डॉग्स के साथ अपने शहर वापस आता है तब सपाला को एक शख्स मिलता है जो बताता है कि शहर में महामारी फैली है, जिसके वजह से बच्चे बेइंतहा बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं और इस बीमारी का नाम होता है डिप्थेरिया। इसीलिए इस शहर का मेयर एक मीटिंग बुलाता है जिसमें सपाला भी जाता है। मीटिंग में बताया जाता है इस बीमारी की दवा है निन्हा में, जो कि यहाँ से 600 मील दूर है और इस वक्त हेलीकॉप्टर से दवा नहीं मंगाई जा सकती क्योंकि मौसम बेइंतहा ख़राब है। वहाँ के मेयर सपाला से मौसम के बारे में पूछते हैं। सपाला बताता है जब मैं आज वापस आ रहा था, सपाला बताता है कि पहाड़ों के पीछे से तूफान उठ रहा है जो धीरे धीरे अपने शहर की तरफ ही आ रहा है। मेरे डॉग उस तूफान को देख के घर की तरफ भाग रहे थे। टोगो आज पहली बार 12 साल में तूफान से डर के भागा है। अगर टोगो ने ऐसा करा है तो हमें भी डरना चाहिए। सपाला कहता है कि ये तूफान बहुत भयानक होने वाला है। हालांकि सब चाहते हैं कि सपाला अपनी स्लेट पे जाके 600 मील से दवा लेके आए, लेकिन सपाला बिना कोई जवाब दिए मीटिंग से चला जाता है। जब सपाला बाहर जाता है तो उससे एक डॉक्टर लिफ्ट मांगता है और सपाला अपनी स्लेट पे उसको हॉस्पिटल तक छोड़ता है। जब सपाला हॉस्पिटल की खिड़की से अंदर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे बीमार होते हैं। उन बच्चों की हालत बेइंतहा ख़राब होती है। अगर उन्हें दवा नहीं मिली तो उन्हें बचाया नहीं जा सकेगा। जब सपाला अपने घर आता है तो रात को अपनी पत्नी से कहता है कि मैं दवा लेने ज़रूर जाऊँगा,
हालांकि सपाला की पत्नी नहीं चाहती कि वो दवा लेने जाए, क्योंकि सपाला की पत्नी जानती है कि ऐसे मौसम में 600 मील का सफर खुदकुशी है। सपाला अपनी पत्नी से कहता है कि मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ टोगो भी है। सपाला की पत्नी सपाला को साफ मना करते हुए कहती है कि टोगो की उम्र अब 12 साल हो चुकी है और टोगो बूढ़ा हो चुका है, और तुम खुद ही कह रहे हो टोगो अब 150 मील का सफर भी नहीं कर सकता, तो तुम तो उसे 600 मील ले आना चाहते हो। तुम टोगो से बेइंतहा मोहब्बत करते हो और मैं नहीं चाहती हूँ कि टोगो की मौत की वजह तुम बनो। सपाला कहता है कि मुझे जाना होगा, हॉस्पिटल में कई बच्चे अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और हम उन सब बच्चों को जानते हैं। पर सपाला टोगो के बिना नहीं जाना चाहता है, और सुबह होते ही सपाला अपनी पत्नी से अलविदा कह के मिन्हा के लिए निकल पड़ता है। जैसे जैसे सपाला और उसके डॉग्स आगे बढ़ते हैं उस तरीके से ही तूफान भी आगे बढ़ता जा रहा था। तूफान में बेइंतहा बर्फ पड़ रही होती है, जिसके वजह से सपाला को कुछ भी नहीं दिखता है और टोगो सारे डॉग्स को लीड कर रहा होता है, और सपाला बार बार अपने डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए ही कहता जा रहा था, क्योंकि सपाला को जल्द से जल्द दवा लेके आनी होती है। स्लेड एक बहुत ही खतरनाक ढलान पे आ चुकी होती है, लेकिन वक्त रहते टोगो रुक जाता है। सपाला को बर्फ पड़ने की वजह से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब सपाला देखता है तो वहाँ पर बहुत ही गहरी खाई होती है। टोगो को इस भयानक तूफान में ये खाई दिखाई दे गई थी, इसीलिए टोगो वक्त रहते रुक जाता है। टोगो के वजह से सपाला और सारे डॉग्स की जान बच जाती है, पर सपाला देखता है कि टोगो के पैर से खून बह रहा होता है। जिसके बाद सपाला पूरा दिन के सफ़र के बाद एक आउटपोस्ट पे पहुंचते हैं, जहां पर एक डॉक्टर होती हैं। वो सपाला को बताती हैं कि टोगो बेइंतहा थका हुआ है। दरअसल टोगो बूढ़ा हो चुका है और इतना लंबा सफ़र उसके लिए सही नहीं है। लेकिन अगले दिन सुबह होते ही सपाला फिर निकल जाता है। वहीं सपाला के शहर के अंदर बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, और इधर तूफान में सपाला लगातार आगे बढ़ रहा होता है और वो शॉर्टकट ले रहा होता है ताकि सपाला जल्द से जल्द दवा ला सके। और फिर सपाला के सामने एक जमी हुई झील आती है जो कि बहुत ही खतरनाक है, और झील के आगे से एक बहुत ही भयानक तूफान इन्हीं लोगों की तरफ आ रहा होता है। लेकिन सपाला उस तूफान से डरता नहीं और अपने डॉग्स से कहता है कि आगे बढ़ो। लेकिन उस झील पे जमी हुई बर्फ जो कि इनकी स्लेट से लगातार चटक रही थी, जिसे देख के तमाम डॉग डर रहे थे, और वो और तेजी से आगे बढ़ते हैं और इस झील को पार कर लेते हैं। फिर वो एक और आउटपोस्ट पे पहुंचते हैं जहाँ पर रात हो जाती है। अब सपाला और उसके डॉग्स इसी आउटपोस्ट पे रात बिताएंगे। वहीं सपाला की पत्नी मेयर के पास जाती है। वहाँ सपाला की पत्नी को बताया जाता है कि मिन्हा से एक आदमी दवा लेके सपाला के पास आने के लिए निकल गया है। लेकिन सपाला की पत्नी बताती है कि सपाला शॉर्टकट रास्ते से जाएगा, अगर वो लोग नहीं मिले तो सपाला आगे बढ़ता जाएगा, जिससे सपाला का सफ़र और भी लंबा हो जाएगा और वो परेशान होएगा। और सच भी यही था कि सपाला आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब टोगो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लेकिन टोगो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। टोगो लीड करता हुआ आगे बढ़ता ही चला जाता है। अब सपाला बहुत ज़्यादा थक चुका था और सपाला की आंखें नींद की वजह से बंद हुए जा रही थीं। उसी वक्त जिसके पास दवा है वो सपाला को आवाज़ देता है, क्योंकि वो ऊपर होता है और सपाला नीचे से गुजर रहा होता है, लेकिन सपाला उसकी आवाज़ सुन नहीं पाता। वो आदमी सपाला के पीछे भागता भी और उसे बहुत आवाज़ें भी लगाता है, लेकिन सपाला मदहोशी में था, सपाला सुन नहीं पाता, क्योंकि सपाला बेइंतहा थका हुआ भी था और वहाँ पर बर्फीले तूफान चल रहे थे, जिसके वजह से सपाला को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। लेकिन टोगो उसकी आवाज़ सुन लेता है और आगे जाके टोगो रुक जाता है। अब वो आदमी ये सोच ही रहा होता है कि सपाला उसके सामने से निकल गया और अब सपाला यहाँ पहुँच जाएगा। तभी वो आदमी देखता है कि सपाला वापस आ रहा है। टोगो की समझदारी की वजह से ये लोग मिल जाते हैं। अब सपाला के पास वो दवा है जिसके वजह से सपाला इतनी दूर आया है, और वहाँ पर सपाला और वो आदमी एक आउटपोस्ट पे रुकते हैं। वो आदमी सपाला से कहता है कि तुम टोगो को यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि टोगो की हालत बेइंतहा खराब है। इतने भयानक तूफान में अब टोगो का बचना नामुमकिन है। वो आदमी सपाला से कहता है मैंने ऐसे तूफान में अपने कई डॉग्स को खोया और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम टोगो को खो। लेकिन सपाला साफ मना करते हुए कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है और मैं टोगो के बगैर नहीं जाऊँगा। उस सुबह होने के साथ साथ सपाला अपने वापसी के सफ़र पे निकल पड़ता है और उनके सामने वही खतरनाक झील आती है जिसे उन्होंने एक दिन पहले ही पार करा था, और अब ये झील काफ़ी चटक चुकी थी। लेकिन अगर सपाला इस झील से नहीं जाएगा तो उसका सफ़र काफ़ी लंबा हो जाएगा। सफ़र लंबा होने की वजह से सपाला इसी झील पर से जाने का फैसला करता है और सपाला अपने डॉग से कहता है कि आगे बढ़ो। फिर उसके बाद उसके डॉग बहुत ही तेज़ी से झील को पार करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो झील चटक चुकी थी, जिसकी वजह से उस झील के अंदर से पानी भी निकलना शुरू हो चुका था, और अगर इस बर्फीले पानी में वो लोग गिर जाते हैं तो सबके सब मारे जाएंगे। लेकिन टोगो और उसके बाकी के डॉग्स की स्पीड की वजह से ये लोग किनारे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उससे पहले कि ये लोग बाहर निकलते, जिस बर्फ़ की सील पे ये लोग थे वो टूट के अलग हो जाती है और अब किनारा इनसे दूर है। तभी सपाला टोगो को उठा के किनारे पे फेंक देता है और टोगो से सपाला कहता है कि खींचो ताकि बर्फ़ की सिल्ली किनारे तक आ सके।
टोगो बेइंतहा थका हुआ और जख्मी होने के बाद भी पूरी जान लगा देता है और टोगो की बेइंतहा मेहनत के बाद वो सिल्ली किनारे तक आ जाती है और सबकी जान बच जाती है। तो फिर वो वहाँ से तेज़ी से चल देते हैं और उस आउटपोस्ट पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर लेडीज डॉक्टर भी थी। और जब वो लेडी डॉक्टर टोगो को देखती है तो लेडी डॉक्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सपाला उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब वो लेडीज डॉक्टर कहती है कि तुम्हारा डॉग अब मर रहा है, अब तुम्हारे डॉग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये सुन के सपाला को भी अफसोस होता है क्योंकि सपाला टोगो से बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब टोगो उसके लिए औलाद की तरह हो चुका था। जब सुबह होती है तो सपाला वापसी के लिए निकलता है तो वो स्लेट पे टोगो को नहीं बांध के बल्कि टोगो को स्लेट पे बिठा देता है, लेकिन टोगो स्लेट से उतर के अपनी पोजीशन पे जाके खड़ा हो जाता है। सपाला समझ जाता है कि टोगो आराम करना नहीं चाहता बल्कि वो अपना सफ़र ख़त्म करना चाहता है और सपाला पे टोगो को आगे बांध देता है और फिर ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और कुछ घंटे का सफ़र तय करने के बाद तूफान बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है जहाँ पर सपाला को कुछ भी नहीं दिखता। तब सपाला टोगो के पास जाता है और कहता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, अब टोगो तुम्हें ही रास्ता दिखाना होगा और अगले आउटपोस्ट तक पहुँचाना होगा। इसके बाद सपाला अपने चेहरे को ढक के स्लेट पे लेट जाता है और टोगो आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ घंटों का सफ़र करने के बाद टोगो भी बैठ जाता है। तो जब सपाला देखता है तो सभी डॉग बैठ चुके थे। तब सपाला टोगो के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा, अगर तुम आगे नहीं बढ़े तो हम सबके सब यहीं पर ही मारे जाएंगे। लेकिन टोगो अब बेहोश जैसा हो चुका था, टोगो उसकी बात को नहीं सुन पा रहा था। तभी सपाला को पीछे से आती हुई एक रोशनी दिखाई देती है। सपाला देखता है कि एक आदमी उसकी तरफ टॉर्च लेके आ रहा है क्योंकि टोगो अपनी जगह आ चुका था। ये अगली आउटपोस्ट थी। ये सबके सब उस आउटपोस्ट के अंदर जाते हैं जहां टोगो बेइंतहा निढाल हो चुका था। यहाँ पर गनर नाम का एक और मच्छर मौजूद होता है जिसे सपाला की पत्नी ने भेजा था ताकि वो सपाला से दवा लेके आ सके। उस रात को सबके सब वहीं पर आराम करते हैं और अगली सुबह होते ही मच्छर ये दवा लेके शहर चला जाता है और कुछ ही घंटों के बाद वो मच्छर नोम शहर पहुंच जाता है जहाँ पर एक रिपोर्टर उसका इंतज़ार कर रहा था क्योंकि ये खबर न्यूयॉर्क तक पहुंच गई थी कि एक मच्छर 600 मील का सफर कर दवा लेने गया है। रिपोर्टर को लगता है कि ये वही टीम और वही डॉग हैं तो दवा लेने 600 मील दूर गए थे और वो रिपोर्टर सपाला की जगह पे इस मच्छर का नाम लिख देता है, मच्छर के डॉग बाल्टो का नाम लिख देता है। फिर वक्त आगे गुजरता है और टोगो भी अब काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। फिर टोगो बाकी के डॉग्स और सपाला के साथ नोम शहर वापस आ जाता है। यहाँ सपाला और टोगो को थैंक्स कहने बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ वो बच्चे भी आते हैं जो सपाला और टोगो की वजह से अब ठीक हो गए हैं। लेकिन टोगो की हालत घर आ जाती है और ज़्यादा बिगड़ जाती है और उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा सपाला से पूछता है क्या टोगो अब मरने वाला है, जिसे सुन के सपाला उदास हो जाता है और वो घर से बाहर निकल जाता है। सपाला की पत्नी भी सपाला के पीछे जाती है। सपाला अपनी पत्नी से कहता है कि आज टोगो की जो भी हालत है वो मेरी वजह से है। टोगो की उम्र 12 साल हो चुकी थी, मुझे उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए था। सपाला की पत्नी सपाला से कहती है कि टोगो के अलावा ये काम कोई और कर सकता था। सपाला कोई जवाब तो नहीं देता लेकिन सपाला जानता है कि टोगो के अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता था। अब कुछ दिन के बाद सपाला अपने डॉग्स के साथ स्लेट प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है तो टोगो घर पे नहीं रुकता और लंगड़ाता हुआ सपाला के पास पहुंच जाता है। सपाला जिसे देख के बहुत खुश हो जाता है और सपाला समझ गया कि टोगो सिर्फ स्लेट घसीटना नहीं चाहता था बल्कि टोगो मेरे साथ वक्त गुजारना चाहता था। तो कुछ दिनों बाद टोगो बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद टोगो के कई बच्चे भी हुए जिसे कई मच्छर खरीदना आया करते थे और इस ब्रीड को एक अलग नाम दिया गया, वो था सपाला साइबेरियन। और उसके बाद 1929 में टोगो की मौत हो गई। उसके बाद भी सपाला कई डॉग्स को ट्रेन करता रहा। टोगो तो हमेशा से ही फेमस था लेकिन जो टोगो की बहादुरी का काम था उसका अवार्ड दूसरे को मिला। उसका नाम था बाल्टो। बाल्टो का न्यूयॉर्क में स्टेच्यू बनाया गया। हालांकि बाल्टो भी सपाला का पालू वही डॉग था, सपाला ने ही उसे ट्रेन करा था। फिर सन 2011 में टाइम मैगजीन में टोगो के बारे में लिखा गया और टाइम मैगजीन में लिखा गया हीरोइक एनिमल ऑफ ऑल टाइम। टोगो मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और ये एक ब्रेव डॉग की रियल स्टोरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।